पहले ग्लोब पर नजर देख लेते हैं किस तरह के समीकरण ग्लोब के बैठ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स कह क्या रहे हैं। सब पे आऊंगा, पहले प्लीज एशियन मार्केट का प्रदर्शन अपनी स्क्रीन पर रखिएगा। मिला जुला सा कामकाज एशिया में हो रहा है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। ऐसे ही ओवरनाइट जो संकेत यूएस से आए थे, हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट से 1/4% उछाल फ्यूचर्स में। एक्चुअल सेशन में 1/3 से आधे % का दबाव देखने को मिला है यूएस में, और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हैं। तो जो छोड़ के गए थे और जो समीकरण सुबह मिल रहे हैं, थोड़ा सा दबाव डाइजेस्ट करना है, इसीलिए एशिया थोड़ा सा मिला जुला सा है। इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट से लाल में शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। ऐसे में हॉर्मास से जान लेते हैं क्या हुआ, कैसा डेटा पॉइंट्स, बाजार कैसे रीड कर रहा है, और हमारे लिए आज फ्राइडे के दिन किस तरह के क्यूज है। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बाजार के लिए मैक्रो डेटा भले अच्छा हो, मगर उससे बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मौजूदा हालात पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत मतलब मैक्रो डेटा जो कल डेटा आया था अच्छा था, ठीक ठाक था, इतना भी खराब नहीं था, क्योंकि जो तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आए थे वो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो थे चौथी तिमाही के, माफ कीजिएगा, जो 2.4% थे, 2.3 से बढ़ाकर उसे 2.4 किया गया। पीसीई का जो डेटा था उसे 2.8 से घटाकर 2.6 किया गया है। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो आई है चौथी तिमाही की, वो 2 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर आई है, 5.9% बढ़कर आई है। तो वो अच्छा डेटा भी भले निकल कर आया है। ट्रेड डेफिसिट कम हुई है, जॉबलेस क्लेम्स जो है वो भी जो है अनुमान मुताबिक ही थे, कोई ज़्यादा अलार्मिंग चेंजेस नहीं हुए उसमें। लेकिन इन सारी चीज़ों को बाजार ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मौजूदा हालातों पर ज़्यादा फोकस था, ट्रंप के ऑटो टैरिफ्स पर ज़्यादा फोकस था। इस वजह से सारे ऑटो स्टॉक्स की कल जमकर पिटाई हुई। जनरल मोटर्स में कल 8% की गिरावट देखने मिली, फोर्ड में कल 4% की गिरावट देखने मिली। तो इन सभी कारणों से बाजार पर ओवरऑल दबाव देखने मिला। डाउ जोन्स भी जो है 150 अंक गिरकर बंद हुआ है, और सारे जो है S&P 500 जो परसों 200 डीएमए के 200 डीएमए के नीचे बंद हुआ था, वो और नीचे फिसला है उन लेवल से। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर यूएस, यूरोपियन यूनियन और कनाडा दोनों मिलकर यूएस के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उन पर और ज़्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, चेतावनी दी है कनाडा और यूरोपियन यूनियन को। दोनों ने जो है इन ऑटो टैरिफ्स की निंदा की है, कहा है कि ये जो है रिग्रेटफुल है, ये नहीं होना चाहिए था। और पर देखना यह है कि उसके बदले में कोई काउंटर मेजर्स अनाउंस होते हैं या नहीं, क्योंकि नज़र जो है अब 2 अप्रैल पर ज़्यादा होगी। आज का बड़ा डेटा वो पीसीई का ही डेटा होगा। अगर महीने दर महीने भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी जानी है, साल दर साल भी 2.7 की बढ़ोतरी देखी जानी है, तो वो भी जो है 2% के लक्ष्य से, फेड का जो कह रहा है 2% का हमें ले जानी है महंगाई, उससे अभी भी काफ़ी दूर है। कोई उसमें डेवलपमेंट्स नहीं आ रहे हैं। और फेड के सारे अफसर जो है वो भी कह रहे हैं कि सूजन कॉलिंस जो कि बॉस्टन फेड की अध्यक्षा है, उन्होंने कहा है कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स जो है लग गए तो महंगाई में बढ़ोतरी होगी, और उस वजह से जो है फेड को ब्याज दरों में कटौती करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। डॉलर में भी हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा फिर से कूल ऑफ आया है, डॉलर में 104 पर फिर से आ गया है। मगर बॉन्ड मार्केट्स पर वहां पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जो लॉन्गर ड्यूरेशन ट्रेजरीज है उनकी यील्ड्स बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनमें मांग ज्यादा है। क्योंकि शॉर्टर टर्म में जो वॉलेटिलिटी है उसको काउंटर करने के लिए 30 साल की जो ट्रेजरी है उसकी यील्ड अब 4.75 हो चुकी है, और 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। और ये जो यील्ड गैप है 30 साल और 5 साल की ट्रेजरी का, वो अब 63 बेसिस पॉइंट्स हो गया है 2022 के सबसे ऊंचे स्तरों पर। तेल की कीमतें अभी भी बढ़त के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। ब्रेंट अभी भी $74 पर बना हुआ है, और तीसरे हफ्ते लगातार उसमें जो है गेंस की आशंका है, क्योंकि वेनेजुएला ने भी चीन को अपने जो निर्यात है तेल के वो बढ़ा दिए हैं। सैंक्शंस आने से पहले 2 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। मगर सोने की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिल रही है। $3075 का जो है रिकॉर्ड हाई बना है सोने की कीमतों में, और अभी भी 3500 से 4000 तक के टारगेट जो है वो एनालिस्ट दे रहे हैं। तो एक सबड्यूड हैंडओवर आप कह सकते हैं, क्योंकि नियर टर्म पर ज़्यादा फोकस है, और आज का पीसीई डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आना है जिसको फेड पैनी नजर से देखता है, इन्फ्लेशन का नंबर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आऊंगा जब इवेंट्स कैलेंडर बताऊंगा तभी सब चीजों पे चर्चा और कर लेंगे। ग्लोब का हैंडओवर, डेटा पॉइंट्स ठीक ठाक हैं लेकिन नर्वसनेस है, ऐसा कहूं भाई। इवेंट भी सामने बहुत बड़ा खड़ा हुआ